वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरें इस प्रकार हैं। पिछले कई दिनों से एक समाचार की बार बार यही गूंज थी कि नेपाल के हुम्ला जिला स्थित नेपाली भूमि पर पड़ोसी देश चीन ने अतिक्रमण कर लिया है और उस भूमि पर भवन का निर्माण भी किया है। इस समाचार का चीन ने एक बार फिर खंडन किया है। चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता वांग वेनबिन ने ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ को एक साक्षात्कार देते हुए कहा है कि चीन द्वारा नेपाली भूमि पर अतिक्रमण संबंधी जो समाचार आ रहा है उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। यह समाचार तथ्यहीन और आधारहीन है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय सदस्य एवं पूर्व रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने दावा किया है कि पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के कारण पार्टी संकट में पड़ चुकी है। प्रचंड पार्टी के अंदर विरोधाभास पैदा करके दोहरे चरित्र का परिचय दे रहे हैं। उनका कार्य सरकार के काम में टांग अड़ाने का है। प्रचंड के इन कारनामों से पार्टी मुसीबत में फंसकर बदनाम हो रही है। न्यूज एजेंसी नेपाल से बात कर रहे नेता पोखरेल ने आगे कहा कि प्रचंड प्रधानमंत्री ओली के साथ बैठकों में विचार विमर्श करते हैं, वहां से निकलकर वह काउंटर रणनीति बनाते हैं। इससे ओली परेशान हो गए हैं। यदि बैठक में पार्टी की एकता की जो नीति निर्धारित हो गई है, यदि उसके अनुसार सभी नेता चलते हैं तो समस्या नहीं रहती। पोखरेल ने आगे कहा, यदि प्रचंड द्वारा ओली को असफल करने का षड्यंत्रपूर्वक गतिविधि इसी तरह जारी रहती है तो पार्टी सफल नहीं रहेगी और समस्या का समाधान भी नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण खबर इस प्रकार है और इस खबर पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे और हमें यह उम्मीद है कि इस समाचार के बाद और भारतीय सेना के जनरल प्रमुख के नेपाल के दौरे के बाद नेपाल और भारत की दोस्ती बहुत मजबूत बनेगी। समाचार इस प्रकार है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे का 2 दिवसीय नेपाल दौरा आज से प्रारंभ हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से नेपाल भारत के सीमा संबंधी विवाद के बाद भारत के जनरल का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेना जनरल नरवणे प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली तथा नेपाली सेना के जनरल पूर्णचंद्र थापा से महत्वपूर्ण मुलाकातें करेंगे। आप नेपाली सेना के आर्मी कमांडेंट एवं स्टाफ कॉलेज के स्टूडेंट अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। नेपाल की यात्रा के पहले भारतीय सेना प्रमुख नरवणे ने अपने इस दौरे को काफ़ी प्रमुख बताते हुए भारत और नेपाल की दोस्ती को मजबूत बनाने वाला बताया है। आपने वर्ल्ड मीडिया से कहा, मैं काफ़ी खुश नसीब हूँ जो कि नेपाल भारत की मित्रता को और भी मजबूत बनाने काठमांडू आ रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी यह यात्रा नेपाल भारत की सेना को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। विद्रोही नेता विक्रमचंद्र विप्लव के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार विरुद्ध देशव्यापी पर्चा वितरण अभियान तेजी से कमांडो शैली में जारी कर दिया है। इस पर्चे में आरोप है सरकार की पिछली गतिविधियां जनता के हित में नहीं हुई हैं। कोरोना संक्रमण काल में सरकार अपने अपेक्षित कार्यों में फिसड्डी साबित हुई है। मरीजों का इलाज खर्चा सरकार ने नहीं उठाकर अपनी जवाबदारी से मुंह मोड़ा है। लॉकडाउन के बाद भी जनता की सेवा से सरकार पूर्णतः बेखबर है। सरकार को इस पर्चे में चेतावनी दी गई है कि वह अभी भी संभल जाए। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगी। भारत और नेपाल की दोस्ती जिंदाबाद। जय विश्व, जय भारत और जय नेपाल।